खन्ना जी आप थोड़ा खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो गए? अन्ना जी आप थोड़ा इधर आ जाओ ना, जो गाड़ियाँ कितनी बरामद हुई सर इनसे? 2 तो बरामद होगी। वो जो नहीं था वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में दादरी में घोटाला था, STF वालों ने पकड़े थे। वो भी 50 की इसकी ली हुई थी। उधर रखते हैं, इधर फैला दो, इधर ये लोग तोड़ने के लिए। सर एक गाड़ी चोर को पकड़ा है सर, क्या है पूरा मामला? ये हमारे यहाँ से गुड़गांव से काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ चोरी हो रही थी, जिस पे काम करते हुए हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 10 ने काफ़ी बढ़िया काम किया और उसमें 2 चोर गिरफ्तार किए थे, जिनके पास से हमने पूछताछ पे पता चला कि वो दीमापुर में ये गाड़ियाँ चोरी करने के बाद बेचते हैं, खासकर फॉर्चूनर गाड़ियाँ और जो महंगी गाड़ियाँ हैं। ये 2 जो चोर गिरफ्तार किए थे, इनके नाम अंकित और जलाल थे। एक इनमें से हिसार का रहने वाला था अंकित, और जो जलाल है वो गाज़ियाबाद यूपी का रहने वाला था। तो उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि हम दीमापुर में यहाँ से दीमापुर से बात करके वो हमें फर्जी गाड़ियों के फर्जी कागजात बना के भेज देते थे, और उन कागजात के अनुसार हम वो गाड़ियाँ वहाँ डिलीवर करा देते थे। तो वहाँ पे जाके हमारी पुलिस ने दीमापुर का ये की खेतो नाम का आदमी है, जो वहाँ का मेन रिसीवर था, और गाड़ियों के फर्जी कागजात, फर्जी नंबर प्लेट और फर्जी इंजन नंबर, 33 नंबर की प्लेटें, ये सारी चीज़ें करके और वो आगे सेल करते थे। तो ये बहुत बड़ा एक गिरोह था, जिसको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लिया गया उस अदालत से, और फिर उसको लाके गुड़गांव अदालत में पेश करके यहाँ से पुलिस रिमांड इसका लिया गया। और इसकी पूछताछ पे इसने बताया कि NCR की गुड़गांव, फरीदाबाद और आपका दिल्ली से हमने बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी की हुई खरीदी हैं। कुछ गाड़ियों को इन्होंने यहाँ भी बेचा था, जो खासकर दादरी वाले इलाके में वो रजिस्ट्रेशन उनकी फ़र्जी करके और उनको लोगों को बेच रखा था, जिसके संबंध में STF ने एक केस रजिस्टर करके और उसमें काफ़ी गाड़ियों की रिकवरी की थी। वो भी मोस्टली गाड़ी इनके द्वारा ही प्रोवाइड कराई गई थी। और अब इनकी निशानदेही पे हमने 2 गाड़ियां वहाँ से बरामद की हैं, बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके मुताबिक सैकड़ों गाड़ियां लेके ये और इस तरह से फर्जी कागज़ों पे इन्होंने बेच रखी हैं वहाँ पे। तो हमारी क्राइम टीम उस पर काम कर रही है और हम बाकी गाड़ियों की रिकवरी के लिए प्रयासरत है। सर मोडस ऑपरेंडी क्या होती थी इनकी गाड़ियाँ चोरी करने की? ये गाड़ियाँ जब रात को गाड़ी खड़ी होती थी, उसको टारगेट करके उसका पीछे का एक शीशा तोड़ के उसको अनलॉक कर लेते थे, और जो गाड़ी का डिवाइस सिस्टम है उसमें एक डिवाइस थी, वो लगा के उसका डाटा कॉपी करके और उसको चाबी की रूप में ये प्रयोग करते थे। और उसके बाद उस गाड़ी को ये यहाँ ले जाके किसी सुरक्षित जगह पे और वहाँ से नागालैंड से फर्जी कागजात मंगवा के और वो नंबर प्लेट लगा के और उसको वहाँ दीमापुर में सप्लाई कर देते थे, और आगे ये उन गाड़ियों को वहाँ पे बेचता था। सर अभी तक इनके मेंबर कितने गिरफ्तार हो चुके हैं गैंग के, और क्या कुछ और भी बचे इनके गैंग में लोग? हाँ, अभी जो आगे जो जिनको बेची हैं उनके बारे में हम पता करके उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मामला उधर का है, काफ़ी दूर नागालैंड का मामला है, तो उस पर टाइम लगता है। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। सर आपने जिक्र किया लग्जरी गाड़ियों को ये चोरी करते थे, तो लगभग कौन से मॉडल, कुछ खास मॉडल थे जिनको ये टारगेट किया करते थे?
नहीं, ये जो है ऑलमोस्ट या तो फॉर्चूनर गाड़ियाँ चोरी करते थे या इनोवा जो नए मॉडल की गाड़ियाँ हैं और जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं उनको चोरी करके बेचते थे, और उसी में ज़्यादा उसकी डिमांड थी मार्केट में, उसके हिसाब से आगे का ये सेल करने में सफल रहते थे। ऑन डिमांड ही चोरी क्या करते थे सर? पहले डिमांड आती थी कि कौन सी गाड़ी चाहिए? नहीं, ये जो नागालैंड का जो आदमी की खेतों हमने अरेस्ट किया है, ये उनको डिमांड भेजता था कि भी आपने कौन सी गाड़ी चोरी करके हमें भेजनी है, फिर वो यहाँ से चोरी करके इसको वही गाड़ी भेजते थे। तो वो चोर अरेस्ट हुए सर अभी? बिल्कुल, मैंने बताया ना, 2 आदमी पहले हमने अरेस्ट किए थे, ये अंकित और जो है ये है जलाल, ये दोनों चोर थे। ये गाड़ियाँ चोरी करते थे, फिर ये की खेतों को आगे नागालैंड में सप्लाई करते थे। और सर कितने टाइम से एक्टिव थे और कितने में बेचते थे गाड़ियाँ? ये अलग अलग गाड़ी के हिसाब से है। ये जो गाड़ी हमने बरामद की, ये 5-5 लाख रुपए में इन्होंने आगे बेची थी, और ये लगभग 2 साल से एक्टिव थे, और उसके और जांच की जा रही है कि भी इसमें कितने और लोग शामिल थे, कितने समय से ये इस काम में प्रयासरत थे। सर गाड़ी को यहाँ से ड्राइव करके ही ले जाया करते थे नागालैंड तक? बिल्कुल, ड्राइव करके उस पर वो नंबर प्लेट वहीं की लगा के नागालैंड की और लेके जाते थे। नहीं तो ये पूछताछ में ये बात सामने आई है कि अगर हरियाणा की या दिल्ली की नंबर प्लेट को देख के रास्ते में गाड़ियाँ लूट लेते थे लोग, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता था कि ये चोरी की गाड़ियाँ यहाँ भेजते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये वहीं से एक फर्जी नंबर बना के उसका रजिस्ट्रेशन इनको भेजते थे, और वही नंबर प्लेट लगा के, और ये नागालैंड की नंबर प्लेट लगा के वहाँ सप्लाई करते। सर वहाँ अथॉरिटी में नंबर प्लेट चेंज हो जाती थी दोबारा, या फिर उसी नागालैंड नंबर पे बेचते थे? नहीं, वो इनकी वहाँ पे इस तरह का मामला था कि वो जो नंबर इनको बेचना था वही नंबर प्लेट लगा के, और जैसे कुछ इंश्योरेंस की गाड़ियाँ होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको वही नंबर प्लेट लगा के यहाँ से लेके जाते थे और उसी के अनुसार आगे बेच देते थे। इनके पास से इंजन नंबर 33 नंबर की जो प्लेट होती हैं वो भी हमने बरामद की हैं। ये उनको जो ओरिजिनल है उनको उतार कर वो लगा देते थे, ताकि अगले को इस बात का शक भी ना हो कि ये गाड़ी चोरी की। कितनी वारदातें कबूली सर इन्होंने? कितनी संख्या से? सैकड़ों की संख्या में जो है ना, इन्होंने मानी है कि भी हमने बेची है। अब उस चीज़ को आगे हम और ज़्यादा पता करने की कोशिश करें कि वो गाड़ियाँ कहाँ से इन्होंने चोरी की थी, और वो हमारे यहाँ की हैं या अलग अलग जगह की। सर 100 को मान सकते हैं ना सर? उससे भी संख्या ज़्यादा है, लेकिन अभी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद ये वेरीफाई होगा, जो गाड़ियाँ बरामद होंगी उससे पता चलेगा ये गाड़ी चोरी कहाँ से हुई थी। छिपाते कहाँ थे यहाँ गुड़गांव में? गुड़गांव में नहीं छिपाते थे, इन्होंने अलग अलग चोरों ने अपनी अलग अलग जगह बना रखी थी। कोई कहीं ले जाके खड़ी कर देता था, कोई कहीं ले जाके खड़ी कर देता था, फिर इनसे संपर्क करके उसको आगे सप्लाई करता था।